मैं हिदायत रहमान होती इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुजरगढ़ी में मौजूद हूँ। आज कौमी असम्बली के NA-22 के नशस्त पर इंतखाबी अमल जारी है। ये इंतखाबात वज़ीर मुमलिकत PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान के इस्तीफ़ा की वजह से खाली हुई है। इस इंतखाबी अमल में PTI के चेयरमैन इमरान खान और PDM के नामज़द उम्मीदवार शेर हदीस मौलाना कासिम के माबैन कांटेदार मुकाबला होगा। जमात इस्लामी के अब्दुल वासी भी मैदान में, एक आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। इस वक्त मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से आमद का सिलसिला जारी है और वो न सिर्फ कारकुनों से मिल रहे हैं बल्कि पुलिस स्टेशन की शफाफियत और इस हवाले से भी इसका दौरा कर रहे हैं। बैसल सलीम सेनेटर बैसल सलीम ने यहाँ पे मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा किया और वहाँ पे जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया। और बैसल सलीम की तरफ चलते हैं और उससे जो मौजूदा सूरत हाल है पॉलिटिकल इस हवाले से इससे बात करते हैं। PTI की सूरत हाल तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अभी तक जितनी पोलिंग हुई है उससे अंदाज़ा तो यही लगता है कि कम से कम 70% जो है तो ये PTI के वोट हैं और बकाया ये सारे जो चोर डाकू इकट्ठे हुए हैं इन सब के वोट हैं। कमी बेशी तो ज़ाहिरी बातें होती है हर जगह पे, यहाँ पे भी नज़र आई हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि इस वक्त तक ठीक चल रहा है। क्या कमी बेशी है सर? क्या आपने कहा कि मुझे कमी बेशी नज़र आ रही है, तो क्या कमी बेशी है? कमी बेशी में हमें यह नज़र आ रहा है कि इस वक्त वोटर्स जो आ रहे हैं उनमें थोड़ी सी कमी हमें नज़र आ रही है और जो कि उनके टर्नआउट में शायद वो ये ब्रेक की वजह से हो या किसी और वजह से उसका पता लग जाएगा, लेकिन टर्नआउट इस वक्ती तौर पे कम लग रहा है। सर तो ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, अगर हो रही हो तो ज़ाहिरी बात है, मुझे लगता है फिर वो लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपको नहीं लगता है कि आपने इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी की है, यहाँ पे विजिट किया आपने? नहीं है, मैं एज अ पार्टी वर्कर कहीं पे भी जा सकता हूँ और इसमें कोई इस तरह इलेक्शन कमीशन का वो मिनिस्टर्स पे हो सकता है इम्प्लीमेंट हो, मेंबर्स पे नहीं होता। असर साहब आप ये बताएं, चूँकि आपने 2-3 पुलिस स्टेशन का विजिट किया, आप अपने वर्करों की एनर्जी किस तरह देखते हैं? आप क्या इस हवाले से क्या कहेंगे? जितने चार्ज थे उससे डबल से ज़्यादा चार्ज हैं इस वक्त। हाँ। और अपने कायद पे उनका मुकम्मल एतमाद है, हम सब का एतमाद है। बिल्कुल जिस तरह सेनेटर बैसल सलीम रहमान ने कहा कि इस वक्त जो इंतखाबी अमल है वो इंतहाई शफाफियत के साथ जारी है, हम मुतमईन हैं, लेकिन ये भी उन्होंने एक अंदिया दिया कि चूँकि इलेक्शन कमीशन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बैठाया गया है तो हमें ये ख़तरा भी है कि दांधी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन इमरान खान की जीत यकीनी है और कारकुनों का जज्बा भी दीदनी है और वो इंतहाई जोश में है। उन्होंने साहबियों से ये भी कहा कि चूँकि एक तरफ चोरों का टोला है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में तब्दीली का ख्वाह कायद इमरान खान है तो जीत इंशाल्लाह इमरान खान की होगी। बिल्कुल IGP खैर मुख्तर खा मुअज़्ज़म जहाँ अंसारी ने भी यहाँ पे मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों का दौरा किया और इसके हमरा कमिश्नर मर्दान सईद अब्दुल जब्बार शाह, डिप्टी कमिश्नर मर्दान हबीबुल्लाह आरिफ और DIG मर्दान भी मौजूद थे। IGP ने न सिर्फ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा किया बल्कि वहाँ पे जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन का अमला है और जो एजेंट है उससे भी उसके मसाइल दरियाफ़्त किए। IGP ने बादशाह मर्दान की मीडिया से भी बातचीत की। चलते हैं IGP की तरफ, वो क्या कहते हैं उसको सुनते हैं। पेशावर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा मैंने आज सुबह किया था। जो प्रोविंशियल हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं फरीद अफरीदी साहब, उनके साथ भी हमने मीटिंग की। जो वहाँ DRO साहब थे उनके साथ भी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे मैं गया। पेशावर की सूरत हाल के हिसाब के लिहाज से मैंने तमाम मीडिया को ब्रीफ भी किया। पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मैं आज 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पहुँचा। तमाम लोगों के साथ कमिश्नर साहब मेरे साथ खड़े हैं, DC साहब हैं, RPO, DPO और बाकी मेरे बहुत सारे जो यहाँ पे इंतज़ामिया के ओहदेदारान हैं तमाम मौजूद हैं।
पूरी ब्रीफिंग हमने ली इस हल्के की और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का मर्दान में कोई नाखुशगवार वाक़या अभी तक पेश नहीं आया और इंशाअल्लाह नहीं आएगा। और पोलिंग का अमल जो है वो शाम 5 बजे तक तरतीब के साथ चलेगा। हमारे पास इस वक्त कोई 4,500 के करीब हमने पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की है और तमाम जगहों पे कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं, तो वहाँ हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो नेचुरली मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर जैसे इस बिल्डिंग के अंदर 3 पोलिंग स्टेशन हैं तो हमारे यहाँ कोई 35 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मौजूद हैं और उम्मीदवारों की तरफ से भी पूरा ताउन है। इलेक्शन कमीशन की इंतज़ामिया की जो हिदायत हैं उनके ऊपर पुलिस और इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर रही है। सर आप ये बताएं, चूँकि यहाँ पे हसास तरीन जो पुलिस स्टेशन है 238 है, क्या पहले से कोई थ्रेट्स है या ये भी बताएं सर स्वाद की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्तगू है, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे पुलिस फेल हो गई है या और इदारे या और एलिमेंट्स आके वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं? इस हवाले से बताएं। देखिए, आज स्वात के हवाले से मैं मुनासिब नहीं समझता कि आज मैं बात करूँ। स्वात में हम कल गए थे और वहाँ पे बहुत बड़ा जरगा हुआ था और उसके बाद फिर हमने प्रेस को भी ब्रीफ किया था। तो आज हम सिर्फ इलेक्शन के हवाले से और मर्दान के हवाले से बात करें तो बेहतर है। मर्दान में किसी किस्म का कोई थ्रेट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी भी वक्त फ्लेयर अप लोग दो तरह के 2 पार्टियां हैं, लोगों के जज्बात हैं, कई दफ़ा मुश्तिल भी हो जाते हैं, आपस में गर्मा गर्मी भी हो जाती है। पेशावर में इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। मर्दान में अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से इस वक्त दिन के 2:30 बज रहे हैं और अब तक कोई ऐसी चीज़ हमारे नोटिस में नहीं आई है। IGP खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान अंसारी ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने चासद्दा का दौरा किया और यहाँ पे मर्दान का भी दौरा किया। उन्होंने तमाम तरह इंतज़ाम पर इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि मर्दान में सिक्योरिटी के लिए 4100 पुलिस नफरी मुतैन की गई है ताकि अमन आमा को यकीनी बनाया जा सके। IGP ने यह भी कहा कि पूरे सूबे में मजबूत सूरत हाल ठीक है और जो थ्रेट्स है वो तो पहले से भी मौजूद था, लेकिन KPK के पुलिस जो है वो अपने बराज से गाफिल नहीं, वो इनके इक़्तिदारों के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वात की जो इशू है उस पर बाद में बात करेंगे। इस वक्त हमारी ज़्यादातर फोकस और मद्देनज़र जो है वो मौजूदा इलेक्शन में। फिर जी आपने मुझे मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। एक्चुअली ये एक प्रोसेस है, जमहूरी अमल है, बेहतरीन काम होता है ये सोसाइटी के तौर पे कि बेहतरीन अमल से ये हम गुजर जाएं और आगे से हमें अच्छी लीडरशिप मिले। ये नेचुरल प्रोसेस है। अभी हम ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। टर्नओवर कम है क्योंकि अभी मतलब इस 8:30 बजे तकरीबन, तो अभी लोग निकलना शुरू होंगे। इंशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक टर्नओवर होगा। हमारा ख्याल ये है। इसमें यह है कि इसके पीछे महीना 1.5 महीने से ज़्यादा की मेहनत है जी। हमारी पूरी टीम एडमिनिस्ट्रेशन की, इलेक्शन कमीशन की, पुलिस की, बाकी जो हमारे लैंड डिपार्टमेंट से, डिवॉल्व डिपार्टमेंट से, सब ने बहुत बड़ी मेहनत की है जी। जिस तरह मैंने पहले बताया इन 22 पे आज इलेक्शन दंगल है, तो अब देखना है कि कौन सा उम्मीदवार जीतता है और कौन सा उम्मीदवार शिकस्त पाता है। तो ये है कि इसके नतीजे जो है वो शाम को हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।